दोस्तों, चाइना से एक बार फिर बहुत ही भयावह न्यूज सामने आ रही है। कोरोना के बाद एक और भयंकर महामारी क्या दुनिया को दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चीन के बच्चों में एक भयानक बीमारी फैल रही है। सो फार अनएक्सप्लेन्ड है। डब्ल्यूएचओ ने भी कुछ चेतावनी वगैरह इससे रिलेटेड इशू किया है। आप देख सकते हैं चाइना अनदर न्यूमोनिया एपिडेमिक फैलता हुआ दिख रहा है। और इतना ही, डब्ल्यूएचओ ने चाइना को कहा है डिटेल्स बताएं। मिस्टीरियस न्यूमोनिया आउटब्रेक इन चाइना। हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं ओवरव्यू क्या हुआ है। तो दोस्तों, मिस्टीरियस न्यूमोनिया आउटब्रेक हुआ है, स्कूल्स वगैरह में फैल रहा है और हॉस्पिटल्स जो बच्चों के हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए दिख रहे हैं। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें भी आप यही देखेंगे। कंसर्न्स है ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स जितने भी हैं दुनिया भर में कि शायद कोई नई एपिडेमिक देखने मिल रही है। दोस्तों, ये नॉर्दर्न चाइना, बीजिंग, लियाओनिंग प्रोविंस, जहां पे इस वक्त तक विंटर आ चुका है, वहां पर ये देखने मिल रहा है। जो बच्चों के हॉस्पिटल हैं, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, वो भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल्स भी सस्पेंड कर दिए गए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों ही बीमार हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अमेरिकन ओरिजिन के अमेरिकन चाइनीज है जो कि आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखें तो इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है। अनडायग्नोज न्यूमोनिया आउटब्रेक जो कि चाइना में फैल रहा है, बीजिंग, लियाओनिंग प्रोविंस वगैरह में फैल रहा है। बीजिंग के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। 大家好，我现在是在北京的儿童医院，这是儿童医院没诊群。现在好多孩子感冒了，咳嗽，这人很多的，好多都是两个 आप 大人 देख सकते हैं क्या 带 भीड़ 着一 है, 个孩子。किस प्रकार से हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, चाइना कुछ छुपा तो सकता नहीं है। अब सबको 对 सब 面 कुछ 是西 दिखता है। 人，这是儿童医院的门诊，这是位于北京的西二环。आप देख सकते हैं बच्चों को 西 लेके 二 माता 环这 पिता 对面 गोद 好多 में 的银 बैठे 行 हुए हैं। 呀，लोकेशन भी दिखा रहे 房 हैं। 屋，还有保只在进去。ये 这孩子 हॉस्पिटल के 来是 अंदर 两个 भीड़ 大人， देखिए। 一个看着孩子，一个是给挂号办手续。आप देखिए कैसे भीड़ है सिर्फ हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए। माता पिता बच्चों को 这 गोद 是 में 哪 लेके 有 आए 这 हैं। 样离排队建卡的？लिफ्ट्स के सामने आप देख सकते हैं दोस्तों क्या भीड़ है। एक पिता होने के नाते जो एक माता पिता के मन में चिंता होती है वो मैं बहुत गहराई से समझ पा रहा हूँ। हो सकता है आप भी समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी चेतावनी है दुनिया के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है आपको मैं बताता हूँ। 21 नवंबर को प्रोमेड प्रोमेड दोस्तों, एक अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके द्वारा वो बीमारी कहीं अगर फैल रही है तो उसको मॉनिटर करता है अगर कोई इमर्जिंग डिजीज कहीं पर आ रही है। तो दोस्तों, ये इन्होंने एक रिपोर्ट किया कि चाइना में निमोनिया बच्चों में फैल रहा है, नॉर्दर्न चाइना में। अब दोस्तों, प्रोमेड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही सार्स कोव 2 भी दिसंबर 2019 में ही, जब चाइना दुनिया से छुपा रहा था, उस वक्त ही प्रोमेड ने दुनिया को बताया था कि सार्स कोव 2 किस प्रकार से चाइना में फैल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू फेल हो गया था लेकिन इन्होंने दुनिया को राइट टाइम पे वार्निंग दे दी थी। ये वापस अब यही हैं जो दुनिया को वार्निंग दे रहे हैं। डब्ल्यू ने हालांकि इस बार थोड़ा कॉशियस रुख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू चीफ है जो अब तक अनअकाउंटेबल रहे हैं। किस प्रकार से कोविड को लेके डब्ल्यू से दुनिया का भरोसा टूट गया, उसके बावजूद ये अपना टेन्योर एंजॉय कर रहे हैं। खैर, इस बार डब्ल्यू थोड़ा कॉशियस रहा है। इन्होंने चाइना को कहा है कि डिटेल्स दीजिए किस प्रकार से रेस्पिरेटरी इलनेस फैल रही है, क्या है वो सिम्टम्स, क्या है, सब कुछ बताएं। चाइना वही दोस्तों जो करता है वही करता है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने नवंबर 13 को एक मीडिया इंटरव्यू, रादर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चाइना में क्या ही प्रेस है, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। हुआ क्या है कि हमने कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, चाइना कह रहा है। और उसके बाद
ये बच्चों के लिए पहला विंटर है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब तक क्या हुआ था, घर में बैठे बैठे उनका इम्यूनिटी सप्रेस हो गया था, और इस वजह से जो नॉन पैथोजन है, जो इन्फ्लुएंजा फैलाते हैं या फिर माइकोप्लाज्मा निमोनी जैसे जो पैथोजेंस हैं, उन्हीं के द्वारा ये इन्फेक्शन फैल रहा है। कारण क्या है कि अब तक ये, क्योंकि लॉकडाउन में घर में रहे पिछले 2-3 साल से, तो ये बच्चों में उसके लिए इम्यूनिटी नहीं आ पाई। तो 3 साल का जो साल दर साल हर बच्चों में बीमारी नॉर्मली देखने मिलती थी, वो 3 साल के बच्चों में एक साथ देखने मिल रही है। तो चाइना इस वक्त तो इस प्रकार की बातों को कर रहा है, लेकिन कहीं से भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। WHO भी अगर आप देखें तो उस पर भी बहुत भरोसा नहीं है। ये कारण जानते हैं, ये WHO ने ट्वीट किया था दोस्तों, 2019 का है ये, 2020 में उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि देखने मिल रही, जिसके अंतर्गत कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का नहीं होता है, ये बात WHO ने कहा था। और इसके बाद से WHO से भी दुनिया का भरोसा टूट गया था। अब इस बार WHO ने हालांकि थोड़ा कॉशियस रुख रखा है, एडिशनल एपिडेमियोलॉजिकल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन की मांग की है चाइना से, लैबोरेटरी रिजल्ट चाइना से मांग रहा है, क्या आउटब्रेक्स हो रहे हैं चाइना में वो सब चाइना शेयर करे। WHO ने कहा है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस मैकेनिज्म के अंतर्गत चाइना ये सारी बातों को शेयर करे, पर अब चाइना के ऊपर है वो किस प्रकार से डेटा शेयर करता है या एक बार फिर डेटा छुपाता है। जो भी है दोस्तों, ये विंटर थोड़ा हमें भी कहीं ना कहीं, आप अगर देखें तो आने वाले दिनों में थोड़ा और भी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। कुछ इसी तरफ दुनिया जाती हुई एक बार फिर दिख रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल भारत संवाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें।